Hello students, in last lecture we have done product of two vectors. Today we are doing product of three vectors, also called triple products. We are having three vectors A, B, C. This A1, A2, A3, B1, B2, B3 and this is C1, C2, C3. Now, how to find the product of three vectors? A by B. This is the product of two vectors. In product of two vectors, we have done scalar product or dot product and secondly vector product or cross product. तो जैसे हम करते हैं ना 4 इंटू 3 इंटू 7, पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84. ऐसे ही जब हम 3 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, फिर उसकी थर्ड से करते हैं. तो पहले मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए A बाय B, A क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने, वेक्टर प्रोडक्ट ले लिया, राइट. और इसके साथ भी A बाय B क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और इसके साथ जो थर्ड वेक्टर है C, उसकी थर्ड वेक्टर C की मैं या डॉट प्रोडक्ट लूँगी या क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी. तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर जो है वो क्या लिया मैंने, A क्रॉस B लिया है. मैंने A डॉट B क्यों नहीं लिया फर्स्ट वेक्टर, A डॉट B भी तो ले सकती थी ना, दोनों का कॉम्बिनेशन. A डॉट B क्यों नहीं लिया, क्यों? A डॉट B तो एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एक स्केलर आएगा, वो वेक्टर होगा ही नहीं. तो वेक्टर की प्रोडक्ट वेक्टर के साथ कैसे हुई, हम तो ये कर रहे हैं ना वेक्टर की प्रोडक्ट वेक्टर के साथ. तो इसलिए हमें फर्स्ट वेक्टर जो है वो हमेशा ही फर्स्ट पेयर जो है वो A बाय B, A क्रॉस B ही लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट ही लेनी है. और उसकी जो A क्रॉस B लेना है और उसकी जो प्रोडक्ट है एक बार हम डॉट के साथ करेंगे, एक बार क्रॉस के साथ करेंगे. मीन्स एक बार जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो हम क्रॉस के साथ करेंगे उसको बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A बाय B, A क्रॉस B डॉट C और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट. तो देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वैसे आपने 12th क्लास में भी कुछ कर रखा है इसके बारे में. तो A क्रॉस B यही होता है, आई जे के इस तरह से डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये सब आपने 12th क्लास में कर रखा है वेक्टर के चैप्टर में, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ. तो इसमें क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं. तो देखो आई के साथ जब लेंगे ऐसे तो ये A टू B3 माइनस B टू A3, इसी तरह से प्लस J. तो ये थोड़ा अपोजिट चलते, लेफ्ट माइनस राइट ना करके राइट माइनस लेफ्ट करते हैं. तो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है A1 2 1 प्लस 2 3 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3 होता है, इसलिए माइनस होता है. तो फिर उसको प्लस करने के लिए हम ये लेफ्ट माइनस राइट ना लेके जो है राइट माइनस लेफ्ट लेते हैं. तो ऐसे ही प्लस के. तो अब इसकी डॉट प्रोडक्ट C के साथ जब आप लेते हैं तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट ली थी टू वेक्टर्स की, वैसे ही करना है. जैसे डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स की ली A डॉट B, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3. तो ऐसे ही अब इसकी एक वेक्टर हमारा ये है A क्रॉस B और C वेक्टर जो है, C वेक्टर है हमारा, वेक्टर C जो है वो है ये वेक्टर C, ये है वेक्टर C इज इक्वल टू C1 I प्लस C2 J प्लस C3 के. जब इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो एक ये लिख दिया, दूसरा C1 लिख दिया, प्लस दिस दूसरा C2, इस तरह से ही लिखेंगे. जब ये लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से देखो. तो ये क्या बनता है, ये क्या बन रहा है, ये डिटर्मिनेंट बन रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. जो इससे एक्सपेंड कर रहे हैं हम, थर्ड रो से एक्सपेंड हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट बन रहा है. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये स्केयर ब्रैकेट में डालते हैं A B C, वेक्टर A B C. दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो अब आपको A B और C अगर 3 वेक्टर दिए हों और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे उनके कंपोनेंट्स डाल देने हैं. ये कंपोनेंट्स A1 A2 A3 ये कंपोनेंट्स डाल देने हैं और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है. तो आपका ये आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो इसके बाद हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज क्या है, A B C ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. दिस इज इक्वल टू B C A, फिर दिस इज इक्वल टू
बी, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं मीन्स ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर आप समझते हो, तो इसको मेंटेन किया तो ये तीनों इक्वल होते हैं। फिर ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। क्रॉस एंड डॉट कैन बी इंटरचेंज्ड, क्रॉस और डॉट हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो दोनों में ही इक्वल वैल्यू होती है, दोनों में ही यही डिटर्मिनेंट ही रहेगा। फिर नंबर 3, ए सी इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर इसमें टू वेक्टर्स सेम होते हैं तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किससे करते हैं? डिटर्मिनेंट से करते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर टू रोज सेम हो जाएं, टू रोज बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए इज इक्वल टू, अगर ए इज पैरेलल टू बी मीन्स बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, तो बी की जगह मैंने लैम्डा ए डाल दिया, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, बी की जगह लैम्डा ए डाल दिया, तो यहाँ पे ये स्केलर है, ये स्केलर बाहर आ जाएगा और ए सी फिर वही हो जाएगा डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग, दिस इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज 0। तो अब बात आती है ये जो राइट हैंडेड हमारा मछली परपेंडिकुलर सिस्टम होता है जिसमें आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? आई जे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई क्रॉस जे डॉट के, आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है, के साथ डॉट के डॉट के होता है 1, तो आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 होगा। ये तो थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम इसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन मीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी इस प्रॉपर्टी को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जैसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट किया था हमने, मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if A and B are the adjacent sides of the parallelogram, means A or B. If these two are the adjacent sides of the parallelogram, then area of the parallelogram is A by B. ये हमने पीछे किया है। तो अब हम कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो, ये A बाय B और डॉट प्रोडक्ट C के साथ करना है इसका। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जैसे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया, जिसकी हाइट हो गई C, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हो गया। तो पैरेललोग्राम की जो 3D होता है वो पैरेललोपाइड ही होता है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए आपके x, y और z, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। तो एक के अलोंग ये a है और दूसरे के अलोंग वेक्टर b है, कोऑर्डिनेट एक्सिस a और b, और इन पे जो परपेंडिकुलर है वो ये z एक्सिस जो है इन पे परपेंडिकुलर हो गया a क्रॉस b। देखो a क्रॉस b इस पे परपेंडिकुलर हो गया, राइट। और ये मैंने एक पैरेललोपाइड बनाई है 3D में, पैरेललोग्राम बनाई है 3D में। देखो ऐसे बनाते हैं पैरेललोग्राम 3D में। ये पैरेललोग्राम इस तरह से, ये ऐसे पैरेललोग्राम वो 3D में ऐसे बन जाती है। देखो ये 3D में, इसको मैंने यहाँ पुट किया, इस तरह से पुट किया है, इस तरह से डाला है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये जो है ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और ये जो आपको बताया पिछले लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जो a क्रॉस b होता है इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर a, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर a क्रॉस b हो गया, राइट। और ये जो एंगल है दिस इज थीटा, और ये
ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स ये हमारे पास ये जो है ये है सी, ये वेक्टर है सी, ए क्रॉस बी और ये वेक्टर है सी। इन दोनों के बीच में हमने अब डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। ये ए क्रॉस बी है, ये सी है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इन दोनों के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और ये एंगल है बीच में थीटा। तो इन ये सब क्या हो गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो ए क्रॉस बी डॉट सी इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आ गई है, सी के साथ आ गई है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ऐसे यहाँ पे हम इसकी हाइट देखते हैं। ये यहाँ पे राइट एंगल है और ये इस तरह से बन रहा है, देखो यहाँ भी बनाया है मैंने। ये इसकी हाइट है पी, इसकी हाइट है पी और ये आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं इसलिए ये थीटा हो गया और ये पी क्या हो गया, बेस हो गया। तो पी बाय ओ सी, ये पी और ये ओ है, पी बाय ओ सी इज इक्वल टू कोस थीटा। तो मैं क्या लेती हूँ, मैं यहाँ पर इसका मोड ले रही हूँ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट पहले डॉट प्रोडक्ट ही ले लेते हैं फिर लेंगे आगे। डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे ए क्रॉस बी है और बी क्या है, ये सी है, मॉड ए मॉड बी और साथ में कोस थीटा होता है, सी साथ में क्या हो गया, कोस थीटा। अब ये जो है ए क्रॉस बी, अभी मैंने ऊपर लिखा है दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये ओ ले लो, ये ए ले ली हमने, ये एल ले लिया, ये बी ले लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी, राइट, इतना ले लिया। और ये क्या है, सी मॉड ऑफ सी और कोस थीटा, पी इज इक्वल टू ओ सी कोस थीटा। ओ सी क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, मॉड ऑफ सी ये ओ सी, कोस थीटा पोजीशन वेक्टर है, ओ सी कोस थीटा क्या है, पी है। तो पी क्या है, पी इज द हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी इंटू हाइट इंटू पी, ये किसी इक्वल है पी और पी क्या है, ये हाइट है। तो बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाइट, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड मीन्स अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी और सी, मीन्स ए और बी एडजेसेंट साइड्स हैं बेस की और एच उसका क्या है, सी उसकी क्या है, हाइट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसके साथ। इसका क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज एजेस आर गिवन बाय, आपको एजेस गिवन है, हुज एजेस आर गिवन बाय, एजेस क्या होते हैं, ये इसके एजेस हैं, जैसे ए बी और सी, ये एजेस गिवन है आपको यहाँ पे। एजेस इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और b आपको गिवन है i प्लस 2j माइनस k और c आपको गिवन है 3i माइनस j प्लस 2k। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया है एजेस और वर्टेक्सेस में डिफरेंस होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल किया था ए बी सी, अगर आपको वर्टेक्सेस गिवन है तो आपको एजेस बनाने हैं, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एजेस आपको बनाने होते हैं ए बी, अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन किया था हाफ ए बी बाय ए सी। तो ये आपको एजेस आपने बनाए थे ए बी बी माइनस ए करके, ये आपको वर्टेक्सेस दिए हुए थे। अगर यहाँ पर आपको ये एजेस दिए हो, अब यहाँ पर ये एजेस ही दिए हुए हैं,
इसके अलॉन्ग वेक्टर्स ही दिए हुए हैं, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिए हुए हैं। तो आप डायरेक्ट इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। कैसे लेंगे, बस इसको डिटर्मिनेंट में डाल दो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट डाल दो, तो आप सीधा ही लिख देंगे ए बी सी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 -3 4 1 2 -1 3 -1 2। बस इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये -7 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है -7, तो जो वॉल्यूम है उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 7 क्यूबिक यूनिट्स। ये इसका आंसर आ जाएगा 7 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, द एजेस आर गिवन। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। यस, इज गिवन मोर प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आर 0 देन दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। तो अब आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये वेक्टर्स में एक अननोन लैम्डा होगा, जैसे ए है 2i - 7j प्लस लैम्डा के, एंड बी इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, एंड सी इज इक्वल टू 3i - 5j प्लस 2k। We know that scalar triple product of the coplanar vectors is 0. That's why अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। That's why this determinant 2 - 7 lambda I 2 - 1 3 - 5 2 is equal to 0। बस आप इसका I मतलब 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, I का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, और इस डिटर्मिनेंट में आपके पास 1 ही वेरिएबल है लैम्डा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 + 35 - 11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो -11 लैम्डा इज इक्वल टू -33, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस तरह से 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं किया, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर्स। वेक्टर मैं लिख रही हूँ, शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये वेक्टर है a + a - 2b प्लस 3c। सेकेंड है वेक्टर -2a + 3b - 4c, फिर a - 3b + 5c। ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन है। शो दैट दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। इस वेक्टर में इसमें क्या है, एक वेक्टर को हम p ले लेते हैं, एक को q ले लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू वेक्टर q इज इक्वल टू दिस, वेक्टर r इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये वेक्टर हमने ले लिए। तो अब हमने शो करना है दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हम अगर इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर देते हैं तो ये क्या है, कोप्लेनर हो जाएंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम पहले डॉट भी ले सकते हैं या पहले क्रॉस भी ले सकते हैं। देखो मैं ऐसे कर रही हूँ, Q और R की क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ। ठीक है, Q लिखा, Q क्या है -2a। ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। -4c, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है a - 3b + 5c के साथ, इसके साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो पहले फर्स्ट उठाएंगे -2a। यू नो दैट a क्रॉस a, सिमिलर वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। अभी लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये करके दिखाया था। तो
ए क्रॉस ए, ये इसको इसके साथ करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको। और फिर इसको सेकंड के साथ करेंगे, इसके जो स्केलर से हमको मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3, ये 6 हो गया। 6 और ए क्रॉस बी, इसको इसके साथ किया, देखो 6 ए क्रॉस बी हो गया, राइट। फिर फर्स्ट को इस थर्ड के साथ करेंगे, -10 ए क्रॉस सी। अब सेकंड उठाओ, इसको फर्स्ट के साथ करो, +3 बी क्रॉस ए। फिर बी के साथ ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट के साथ कर रही हूँ, +15 बी क्रॉस सी। फिर सी को उठाओ, -4 सी क्रॉस ए। फिर +12 सी क्रॉस बी। सी के साथ क्रॉस सी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इतना ही करेंगे, राइट। अब -6 ए क्रॉस बी, और ये है +3 बी क्रॉस ए, और ये भी हमने किया था, प्रॉपर्टी की थी फर्स्ट लेक्चर में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए, ये होता है। तो ये -a क्रॉस बी, और ये जो है आपका b क्रॉस ए है, तो -3 a क्रॉस बी हो जाएगा, ये -9, ये और ये इकट्ठे कर लेते हैं, -9 a क्रॉस बी हो जाएंगे। फिर -10 a क्रॉस सी है, ये -4 c क्रॉस ए है, तो चाहे इसको प्लस कर लो चाहे इसको प्लस कर लो, एक ही बात है। चलो c क्रॉस ए कर लेते हैं हम, साइकिल ऑर्डर में चलते हैं, साइक्लिकली चलते हैं, ए बी सी के बाद ए होना चाहिए, तो इसको कर लेते हैं, ये +10 c क्रॉस ए हो जाएगा, और ये -4 c क्रॉस ए, तो प्लस का 6 c क्रॉस ए हो गया। अब ये c क्रॉस b है, अब यहाँ पे b क्रॉस c है, b क्रॉस c 15 है और +12 है, ये -12 हो जाएगा b क्रॉस c, तो +3 b क्रॉस c, ये होगा आपके पास q क्रॉस r, ये q क्रॉस r हो गया। अब p के साथ इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, q क्रॉस r आपका आ गया -6 a क्रॉस b, ये 6 सॉरी ये -6, यहाँ पर -2 -3, ये +6 आएगा, यहाँ पे -2 -3 प्लस का 6 हो गया, तो ये -3 जब हुआ तो प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद हम p के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, p डॉट q क्रॉस r। p क्या है, a -2b डॉट c, तो एक बार चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू है a -2b + 3c। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है आपने, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, ये 3 a क्रॉस b, फिर प्लस मैं ये वाला ले रही हूँ 3 b क्रॉस c, फिर +6 c क्रॉस a, ऐसे ले रहे हैं इसकी डॉट प्रोडक्ट। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में भी वही करना है, ए को उठाओ इसके साथ करो 3। अब ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ए डॉट है, ए क्रॉस बी है, एक डॉट है एक क्रॉस है, तो ए बी, ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। फिर इसको इसके साथ करो ए बी सी +3 हो जाएगा ए बी सी। फिर इसको इसके साथ थर्ड के साथ +6 ए को थर्ड के साथ 6 सी ए, पहले ए है ए सी ए, ये हो गया, राइट। ऐसे ही अब ये सेकंड वाला उठाया -2b उठाया, -2b को यहाँ पे किया -2b + 3 -6 देखो -6 बी ए बी। यहाँ भी अभी हमने प्रॉपर्टी की थी कि जब डबल आता है मतलब
दो वेक्टर इसमें सेम आते हैं तो वो जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ भी हम जो जहाँ जहाँ सेम है वो ज़ीरो करेंगे। तो अब इसको फर्स्ट के साथ किया, इसको सेकंड के साथ करेंगे -6 BC। फिर इसको थर्ड के साथ करेंगे -12B6 और ये -2 -12BCA। अब इसके बाद 3C को उठाएंगे, इसके साथ करेंगे +9CAB। फिर सेकंड के साथ करेंगे +9CBC। पहले C है, फिर B है, फिर C है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको हमेशा। फिर थर्ड के साथ करेंगे 6 3 18। पहले C है, ये C, फिर C, फिर A। अब देखो कौन कौन से ज़ीरो हो रहे हैं। अब जो डबल हैं जिसमें भी रिपीट हो रहे हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। देखो वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया ना, देखो ये ज़ीरो हो गया। अब ये पहले पास ज़ीरो हो गया, ये लिख लेते हैं हम 3ABC, ये लिख लेते हैं। ये ज़ीरो हो गया और इसमें भी डबल है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। फिर इसमें भी B और B 2 बार है, ये भी ज़ीरो हो गया। इसमें भी B और B 2 बार है, ये भी ज़ीरो हो गया। इसमें अलग अलग हैं -12, ये हो गया BCA। फिर ये इसमें ये भी अलग अलग है तो +9CAB। इसके बाद CC डबल है, इसमें भी CC डबल है। इतना रह गया हमारे पास। अब देखो ABC देखना है, ये ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में है। ABC BC फिर A फिर CAB, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, मीन्स सब इक्वल हैं ये। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3ABC और -12 इसको भी ABC लिख सकते हैं और +9 इसको भी ABC लिख सकते हैं। और अब आप देख लो +3 +9 +12 -12 =0 हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया P.Q × R = 0 means scalar triple product of these three vectors is 0. That's why these three vectors are coplanar. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया these three vectors are coplanar। ऐसे ही आपको और दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जिसमें इसी टाइप की मल्टीप्लिकेशन है। तो थोड़ा रूल्स और रिवाइज हो जाएंगे आपके, तो फिर आप क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं, अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर क्वेश्चंस की। मैं एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ आपको। शो दैट A + B, B + C, A + B, B + C and C + A, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ABC। ये करना है आपको। तो इसमें भी ऐसे ही करो आप, एक को P ले लो, इसको Q ले लो और इसको R ले लो, जैसे अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करो। Q × R ले लेते हैं पहले, तो Q × R करेंगे। ये B, उसमें तो 3 थे, इसमें तो 2 हैं, और भी इजी है। B + C, इधर C + A, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। पहले इसको उठाओ, फर्स्ट को उठाओ, तो फर्स्ट को उठाएंगे B, इसको B उठाओ, इसके साथ B × C प्लस B × A। फिर सेकंड को उठाओ C × C, फिर इसको इसके साथ करेंगे C × A। अब देखो सेम वेक्टर जो होते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे B × C आ गया और प्लस B × A आ गया और प्लस C × A आ गया, ठीक है। अब इसको P के साथ, ये Q × R था, इसको P के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। P क्या है आपका
P है A प्लस बी। अब A प्लस बी के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो इस सारे की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे आप, B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हमने प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। तो अब फिर से वही ए उठाओ इसके साथ करोगे, देखो A B C, तो ये आपका क्या आ गया, ये सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, A B C आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करो, A B A रिपीट हो गया, 0 हो गया, A रिपीट हो गया ना, इसमें भी A C A रिपीट हो रहा है, 0 हो गया। फिर B उठाओ, इसको इसके साथ करो, B रिपीट हो रहा है, 0 हो गया। इसको इसके साथ करो, B रिपीट हो गया, 0, इसमें इसको इसके साथ करो, प्लस B C A। अब B C A साइक्लिक ऑर्डर में है, तो A B C प्लस इसको भी आप A B C लिख सकते हैं। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ A B C। इस तरह से आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं। क्वेश्चन कैसे भी आए, मेन तो आपको प्रोडक्ट करनी आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए कि अगर रिपीट होता है इसमें वेक्टर तो ये 0 होता है। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई हैं वो आपको सब याद होनी चाहिए। आप 1 या 2 बार 3 बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी और फिर आप क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। थैंक यू।